फाइनलिस्ट रहे हुए हैं जो फाइनल में नहीं पहुंच पाए, मैं नवदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना एक सॉन्ग यहाँ थोड़ी चाहे एक अंतरा, एक स्थाई और एक अंतरे के साथ में यहाँ प्रस्तुत करें। सो प्लीज वेलकम मिस्टर नवदीप टाक, जो हमारे आज के ऑडियंस जजेस में से एक हैं। तालियां, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर वो दम नहीं है, वो खम नहीं है, बस मात्र कुछ अंक से पीछे रहे थे। तो इनको हम सुनते हैं और इसके जस्ट बाद में तैयार रहे हमारे अगले ऑडियंस जज मिस्टर सुनील कुमार। मैं क्यों हुआ
आइडिया आप लोगों का था, सेलिब्रिटी, जजेस, और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि सोचिए यदि ये फाइनल में होते, क्या ढंग था इनका। मैंने कहा कुछ मात्र या तो लक या कुछ अंक उनसे दूर रहे। Over to you. बहुत थोड़े से नंबरों से रह गए थे उस दिन। इनकी पता नहीं क्यों लूज परफॉर्मेंस जा रही थी, पर ये एक बात प्रूव हो गई है कि जो फाइनल में है वो थोड़े डरे हुए हैं और ये पक्के सेलिब्रिटी बन के आए हैं। तो आज जो कॉन्फिडेंस तुमने देखा है ना, मैंने लास्ट जितने आपके 3 परफॉर्मेंस थे उसमें बेस्ट आज कॉन्फिडेंस है। और क्या जबरदस्त तुमने गाया है। और जो पीछे फाइनलिस्ट जो मुझे सुन रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस वही तुम्हारी हमारी जो जजमेंट की शान रखो, हमारे जजमेंट तुम्हारे पूरे कंधों में है कि मैम अभी तो जलवा दिखाना बाकी है। बाकी तो है बिल्कुल, पर थोड़े डरे हुए हैं। तो ये इनका डर तो निकल गया कि मैं तो कोई कंपटीशन में गा दो, मैं आज कोई मार्क्स वार्क्स कटनी नहीं है, तो बस मस्ती। अरे फाइनलिस्ट ध्यान दे, मार्क्स कटने नहीं है। मैंने कहा ना म्यूट किया हुआ है। यहाँ आके ऐसे जोरदार परफॉर्मेंस दिखाइए, ऐसी ही परफॉर्मेंस की आपसे हमें जरूरत है। ये हमारे जजेस ने, जो ऑडियंस जज है, उन्होंने बताया है ऐसे परफॉर्मेंस के। प्लीज तालियों के साथ स्वागत हमारे सेमीफाइनलिस्ट रह चुके नवदीप जी टाक का। और ऐसे ही एक और जो हमारे बीच में हस्ती है, सुनील जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और सर बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बिंदी का फर्क होता है, तो इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही अच्छी दी है। शायद ये सेकंड राउंड में ऐसी परफॉर्मेंस देते तो, बट आज फाइनल में होते, लेकिन फिर भी बहुत आज जो परफॉर्मेंस दी है बहुत अच्छी। ये मेरा दावा है सर कि जिस जगह पर आज बैठे हैं ना, वो शायद उम्मीद नहीं लगाए बैठे होंगे कि आज हमें किस जगह पर जो जगह मिली है हमें। बिल्कुल, आप सब कुछ आप ही हो। नहीं सर, ऐसा नहीं, आपके लिए कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। ऐसा नहीं है सर, बड़ों का आशीर्वाद है मेरे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए कुछ कहना बस बेस्ट। नवदीप जी खड़े होइए प्लीज। आज गुलाब के फूल नहीं है। मैं अभी तो एक ही अपने देखा है परफॉर्मेंस, बाकी तो बाकी है। मतलब वो अकेले खा सकते हैं और बाकी अभी। ओके आप अकेले खा सकते हैं नवदीप जी। तो सुनील जी गाइए।
आगे जजेस शुरू करें या एक दो परफॉर्मेंस जो सेमीफाइनलिस्ट की है बाकी है। थैंक यू सर, अपनी सीट पर विराज के हमें सुनाएं, क्योंकि जज बने हैं तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि इनके अंदर यदि क्वालिटीज़ हैं तो वो क्वालिटीज़ को ढूंढ कर लेकर आ सकते हैं। आग्रह है, हालांकि इस लाइन का नहीं हो। सबसे पहले तो जो प्रतिभागी थे उनको मेरी तरफ से और शुभकामना कि निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। हमारे लिए निर्णय करना बहुत ही ऐसा और संशय का इस प्रकार का ऐसा रहा कि इसको ज़्यादा अंक दिए जाएं, लेकिन मेरी उनसे यही इस प्रकार की कामना है कि बीकानेर का नाम पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष का नाम विश्व में, जैसे अपने स्वर्गीय संदीप आचार्य और अपने बीकानेर के अन्य कलाकारों ने किया, उनको नमन करते हुए मेरे को ऐसा आदेश दिया, हालांकि मैं इस लाइन का नहीं हूँ, फिर भी जैसा भी टूटा फूटा आता है 4 पंक्तियाँ अपने इस देश के लिए, भारतवर्ष के लिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, भारत देश मेरा, भारत देश। जहाँ गंगा यमुना और जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। जहाँ ये फल है और फूल कहीं का, केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। पर एज अ ऑडियंस जज के रूप में थे। थैंक यू। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, प्रतिभागी थे हमारे कार्यक्रम के जो फाइनल में नहीं पहुंच सके, लेकिन परफॉर्मेंस आपने देखी। कला कण कण के अंदर विद्यमान होती है, वो उभर कर कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। थैंक यू करण जी। और अगले जो हमारे सेमीफाइनलिस्ट जिनसे हमारे जजेस ने वादा किया था कि अपना एक परफॉर्मेंस यहाँ दिखाएंगे एज ए स्पेशल अपीयरेंस के रूप में, तो मैं बुला रही हूँ रिजवान जी अहमद को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं।
मेरी तरफ से और श्री वर्तमान टैलेंट हट की तरफ से प्लीज सभी से चाहूंगा कि एक साथ सभी ताली बजाएं क्योंकि अपने आप से आयो रे भाई रंगीला मेहमान अरे छोरा छोरी कर गला समझे बारे छक्के सलाम आयो रे भाई रंगीला मेहमान अरे छोरा छोरी कर गला समझे बारे छक्के सलाम मरवाएगा तू पिटवाएगा तू अरे मत करे मत करे मत करे मत करे हरे की छोकरो आयो रे बन के बहरो मेहमान हरे की छोकरो आयो रे बन के बहरो मेहमान सभी एक साथ ताली जोर से प्लीज वाह
दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी। जिंदगी में कभी गम मत करना दोस्तों, जिंदा रहे तो फिर मुलाकात भी होगी। थैंक यू। करूंगी, यदि उन्हें समझ में आता है तो मेरे साथ प्लीज 1 सेकंड के लिए चाहे स्टेज पर जरूर आए। आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, बैठ मेरे पास, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, बैठ मेरे पास। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं अपनी जिंदगी से आपको मिलवाना चाहती हूँ, घबराइएगा नहीं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी मेरे, जो ऐसा मैंने बताया कि अंजुला कंप्यूटर्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी स्पॉन्सर है। और अंजू जो है वो मेरी बेटी है, और लक जो है उसे मैं आज अपनी स्टेज पे बुलाऊंगी। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिसेस अनीता जी, प्लीज। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी आरज़ू है, ये मेरे जीवन का तुझसे क्या कहूँ है जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मेरे बचपन के फ्रेंड नहीं कहूँगी, कॉलेज में मिले थे हम लोग, और 91 से आज तक शायद 25 साल हो चुके हैं। ये है मेरी फ्रेंड अनीता, मेरा लक। दिल्ली रहती है, प्रोग्राम के लिए स्पेशली मैंने बुलाया है, किस लिए आई है ये जाने, लेकिन मैंने से बुलाया प्लीज मेरे लिए तालियां नहीं सही लेकिन मेरी जिंदगी के लिए प्लीज तालियां बजाएं, इनका स्वागत करें। और ये आज की मेरी स्पेशल गेस्ट है मिसेस अनीता। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड परफॉर्मेंस की, जो सुपर 10 है वो देंगे यहाँ पर। जो भी सुर हो, क्योंकि जितने भी तरह के फॉर्म्स होते हैं म्यूजिक के, वो सब जो नींव है उनकी वो सारे गामा पधनी है, जैसा मुझे ध्यान है। तो क्लासिकल बेस आप लोग सुन चुके हैं। अब अपने कौन कौन से फॉर्म के अंदर प्रतिभागी यहाँ पर, जैसा नवदीप सर ने यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस बिखेरा था, सबको हिला के रख दिया था, वैसा परफॉर्मेंस देने के लिए अब हमारे प्रतिभागी 002 प्लीज कम ऑन द स्टेज। सभी प्रतिभागियों को ऑल द बेस्ट। रितु कोठारी और सीमा चौहान की तरफ से, श्री वर्धमान टैलेंट हंट में सम्मिलित जितने भी सहभागी सहयोगी सदस्य हैं उनकी तरफ से, सभी जजेज की तरफ से सभी प्रतिभागियों को ऑल द बेस्ट। कदिया मेरे सावन याद रे, कदिया याद रे, रूरू चीख पुकार रे, रूरू चीख पुकार रे, कदिया याद रे, कदिया की बाहों में, ओ बेटी सब कुछ हार गई, ओ बेटी सब कुछ
बात बोलना चाहूंगी। आपसे ज्यादा बिजी है ना आज हमारे ऑडियंस जजेस है। एक्चुअल में जो ऑडियंस होती है ना वो पावरफुल होती है, तो ये तो बिजी होनी है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम इनके निजी हैं तो ये तो बिजी होनी है। बिल्कुल, ये हमारे भी बिजी है, इसीलिए इनको बिजी करके छोड़ दिया। इनको लगे नहीं कि ये फाइनल के अंदर यहाँ नहीं। मेरे ख्याल से सच में ईमानदारी से बताइएगा मजा आ रहा है नहीं आ रहा आपको यहाँ पे, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा या घटा है? बढ़ा है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बुलाना चाहूंगी अब अगले प्रतिभागी 003 नंबर को। प्लीज कम ऑन द स्टेज और अपना धांसू परफॉर्मेंस, इस स्टेज को हिला देने वाला परफॉर्मेंस यहाँ पर गाए। यदि कोई नहीं कर पाया ऐसा तो लास्ट में मैं हूँ ही सुहानी मैम। जैसा कि आपको पता है मंच मेरा है, माइक मेरा है, आवाज मेरी है, सुर मेरे हैं, ताल मेरे हैं, हाव भाव आप लोग देख ही रहे हैं। टोटल मिला के 20 में से 20 मार्क्स तो मेरे हैं ही। सुसम्राट मैं बनूंगी लास्ट में। थैंक यू। रंगी रंगीला रस भरा मारो प्यारो था रे केसरिया बालम थे बोनी
बहुत खूब। ये थी हमारे प्रतिभागी नंबर 003 की सेकंड परफॉर्मेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे। अगले प्रतिभागी हमारे प्रतिभागी नंबर 005। आई थिंक बहुत अच्छा जो मुझे लगा वो मैं बोल सकती हूँ, बाकी नंबर देना मेरे हाथ में नहीं है। हमारे जो अगले पार्टिसिपेंट हैं वो है, ये देखिए, ये होती है तालियां जजेस। अब दर्शक किसके लिए तालियां बजा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, जो पार्टिसिपेंट गया है उसके लिए या जो आ रहा है उसके लिए। हमारे अगले जो प्रतिभागी है वो है 006 नंबर, क्योंकि ये वो मौका है आप लोगों का, आगे है पता है मुझे, ये वो मौका है जिसमें आप हिला सकते हो, हिल सकते हो और सुर सम्राट बन सकते हैं। छपर पुराना पिया पड़ गया जी, छपर पुराना पिया पड़ गया जी।
बोले गोरीरा साहेबा बोसा आने तो प्यारी ढोला नौकरी सा आने तो प्यारी पिया नौकरी सा आने तो प्यारा लगो आने तो प्यारा लगो पिया पे अब घर भरोसा गोरीरा साहेबा भरोसा अब घर बोले गोरीरा साहेबा भरोसा बहुत खूब। मेरी तो क्या है ना, आदत है जहाँ खड़ी होती हूँ ना वहीं से बोलना शुरू कर देती हूँ। बहुत खूब, तालियों ने आपको बताया है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। इस बीच में मैं अपने जो ऑडियंस जजेस हैं, नहीं हमारे प्रतिभागी भी और दर्शक भी ये उम्मीद रखते हैं कि जो जज करने के लिए बैठे हैं वो भी अपने सुर यदि यहाँ बिखेरे तो शायद चार लग जाएंगे। ऐसा है ऋतु जी, मैंने 28 को भी यही कहा था कि मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, मैं निर्णायक नहीं हूँ। एक्चुअल में मैं यहाँ पार्टिसिपेट करने वालों के साथ में हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ एक्चुअल में। तो आपने कितना सीखा है हमारे प्रतिभागियों से, ये आप हमारे प्रतिभागियों को, क्योंकि गुरु से जब हम कुछ सीखते हैं तो गुरु अवश्य परीक्षा लेता है। तो आज आप जिस जगह पर बैठे हैं, निर्णायक के रूप में जो बैठे हैं, निर्णय तो नेचुरल आप लोगों का जो है बेस्ट है। जैसा मैं अपने पार्टिसिपेंट से सुनती आई हूँ आज तक, बहुत ही उम्दा जो आप लोगों का निर्णय है, जैसा मैं चाहती थी वैसा आप लोगों ने दिया है, उसके लिए रियली हृदय से मैं आपकी आभारी हूँ कि जैसा मैं चाहती थी वैसा निर्णय मुझे मिला। और पार्टिसिपेंट्स भी इस बात से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो जो थोड़े बहुत पॉइंट्स का अंतर रहता है वो रह जाता है। बाकी निर्णय के लिए बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का। इसलिए मैं जरूर, चाहे आप 2 लाइन गाएंगे सर, लेकिन कार्यक्रम जैसे ही खत्म होगा, मतलब खत्म जो होगा ना वो हम सब साथ मिलकर गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उम्मीदों पर तो मैं आप लोगों के खरा उतर जाऊंगी। नहीं, आपने तो उम्मीदों के पुल बंधा रखे हैं। वो तो सुवानी मैडम की आदत है ना, मुझे चढ़ाती रहती है, इसलिए आज मैंने इनको बांध के रख लिया। हाँ, स्टेज में तो मैं खैर चढ़ी हुई हूँ। बुलाते हैं अगले प्रतिभागी 017 नंबर को। सपना जहाँ दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी बातों से थी तादाद में खामोशियाँ ज़्यादा मेरी जब से मिले तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी। देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटक
तो बन जाऊं बैराग में, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं, तू साज रे मेरा गिनी, तू चाँद है मैं चाँदनी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली दी, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ, जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। मैं अपना निर्णय देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। बहुत सुंदर गाना उन्होंने गाया और ये मेरा एक पसंदीदा गानों में से भी एक है, हो सकता है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा हो। अगला प्रतिभागी हमारा 018 मगन जी कोचर का ही मेरे नाम आया था। मैं मिलने के लिए भी गई, लेकिन उस समय उन्होंने जरूर कहा था कि मैं एज ए जज यहाँ आपके कार्यक्रम में जरूर पधारूंगा, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता के कारण ये अपना समय, जितना समय मुझे चाहिए था, इस मंच को चाहिए था, उतना समय देने में वो असमर्थ हो रहे थे। और मैंने इतना ही कहा कि मेरे फाइनल के अंदर आप जरूर पधारेंगे, और आज उन्होंने मेरे शब्दों को जो मोड़ दिया है वो इस रूप में है कि आज वो हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत सम्माननीय बात है श्री वर्धमान टैलेंट हंट के लिए कि वो मेरी आवाज़ के सुर सम्राट से ग्रैंड फिनाले के अंदर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ श्री, और मंच पर मैं बाद में बुलाऊंगी, क्योंकि एक सम्मान देना अलग चीज़ होती है और सम्मान से सम्मानित करना एक अलग चीज़ होती है। तो ऑल द बेस्ट। नादा परिंदे घर आजा, ओ नादा परिंदे घर आजा, ओ नादा
मुझे दोस्त थैंक यू। टाइम लिमिट जजेस इशारे से बता रहे हैं, लेकिन मानती हूँ टाइम लिमिट है, लेकिन सुनने में जो चीज़ प्रिय लगती है उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। हमारे जो अगले प्रतिभागी हैं वो 030 चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, बंद हुआ ये मेल भी अब तो। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाबू हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीबी करती है सेवा, सूरत से लगती है मेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा छोड़ के आजा। आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में दी है रोटी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठी क्या संदेशा लेकर आएगी हमारे जजेस की तरफ से, वो तो जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। वैसे ये परफॉर्मेंस, ये सॉन्ग जो अंदर से हिला देता है उन लोगों को जो विदेशों में जाकर रहते हैं। यदि एक लाइन पे इसकी सुनते हैं तो सारा मंजर, अपना देश, अपना वतन याद आ जाता है। जब हम इस वतन के अंदर रह रहे हैं, जब इस देश के अंदर रह रहे हैं, इस गाने को सुनने के बाद जब हमारे दिल धड़कने लगते हैं तो नेचुरल है जो विदेश में रह रहे हैं वो इस देश की मिट्टी को छूने के लिए उनके भी मन मचलते होंगे। थैंक यू इस सॉन्ग को गाने के लिए और इतना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। थैंक यू करें। अगला जो प्रतिभागी है हमारा वो है 020 नंबर 20 नंबर। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा। तू दिल तू ही जान मेरी, मैं तेनू समझावा
जब तक रिजल्ट नहीं निकले तब तक जीत लगना नहीं है, ऐसा हम जानते हैं। सभी प्रतिभागियों के मन के अंदर यही उथल पुथल मच रही होगी कि कौन सा प्राइज लेके जाएगा। हमारे जो अगले प्रतिभागी हैं वो है 031 टोकन नंबर। अब जो हमारे सामने जजेस, आप ध्यान दें कि एक ये 9th नंबर है और इसके बाद में एक परफॉर्मेंस और बाकी है आज के हमारे मेरी आवाज़ के ग्रैंड फिनाले में। आपका जो निर्णय होगा वो सिर माथे मेरे तो है ही, और जो ऑडियंस जजेस बैठे हैं उनका जो रिजल्ट होगा वो तो धमाकेदार होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल सुनते हैं हमारे प्रतिभागी नंबर 031 को। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। आज जो मेरी आवाज़ के मुख्य अतिथि हैं वो हैं श्री जगमोहन जी हर्ष, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं ये नगर निगम के। मैं आपका श्री वर्धमान टैलेंट हट के तत्वाधान में जो हम मेरी आवाज़ और डांस में करा रहे हैं, हम सब मिलकर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब मैं अगले प्रतिभागी जो है हमारे लास्ट टॉप 10 में जो लास्ट रहे हैं वो है 023 नंबर, जिनकी आप सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। तेरे दरबार में दिल थाम के जो आता है, जिसको तू चाहे ऐ नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी हो नबी चाहे तू बनाता है। अरे तो डोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अरे तो डोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर
के रुहासा करत कदम जिंदगी चला सा जब तलक तू बाधा दे मन की तेरे दर से न जाए सवारी कर दो जोली मेरी राम मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली कर दो जोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली अली अली दमाली अली दमाली अली दमाली 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 अली जोली बर्थडे जोली। तो ऐसा है, वहां बैठकर हा हू करना बहुत आसान है। यहाँ बैठकर एक लाइन या खड़े होकर एक लाइन बोल दीजिए, फिर मैं आपको यहीं पर अनाउंसमेंट के लिए बुला लूंगी। ये मेरा दावा है। हमेशा प्रोत्साहन दीजिए, चाहे कोई यहाँ गा पाए या नहीं गा पाए, चाहे यहाँ कोई बोल पाए या नहीं बोल पाए, चाहे यहाँ कोई डांस कर पाए या नहीं कर पाए। बहुत आसान होता है बाहर बैठकर दर्शकों के बीच में बैठकर हा हू करना। ये अपनी सभ्यता के खिलाफ है। आप इसको बुरा माने चाहे अच्छा माने, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। शब्द जो मुंह से निकलते हैं ना, कई बार उत्सुकतावश और कई बार अति खुशी के कारण उल्टे सीधे शब्द निकल जाते हैं। बिल्कुल 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 जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे एक जी। बात याद आई कि एक चित्रकार ने एक बार एक पेंटिंग लगाई और उस पे लिखा कि इस पे गलतियां निकालो। तो मेरे जैसे बहुत से आगे गोल मिनटे बना के एक चित्र लगा के अलग ही बना दिया। फिर वो अपने गुरु के पास गया कि मैंने एक चित्र लगाया और उसमें सारे गोल मिनटे हो गए। तो गुरु जी ने उसको कहा कि उसके नीचे लिखो गलतियां सुधारो। तो वो जैसे उसने चित्र बनाया था वैसा की वैसा रहा। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मंच पे खड़ा होकर बोलना, मंच संचालन करना, ये प्रोग्राम करना, इतनी टेंशन में होते हुए भी आप इतना अच्छा अनाउंसिंग और मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सर, आभार वाली बात नहीं, ये मेरे मंच की बात नहीं है। मैं जब यहाँ कुछ बोलती हूँ तो वो सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं आएंगे दर्शक बनके, कहीं और भी जाएंगे, लेकिन हमेशा मंच की, मैंने कहा देव गुरु और धर्म की कभी भी अपमान मत कीजिए। और जो आपके सामने खड़ा होकर कुछ भी हिम्मत करके सामने आता है उसको भी अपना बड़प्पन दिखाइए और उसको यहाँ पर बोलने का मौका दीजिए, गाने का मौका दीजिए। कई सिंगर्स हमारे जजेस के सामने ऐसे आए हैं जिनको शायद सुर ताल नहीं पता थे, उसके बावजूद भी जजेस ने हमारे हमेशा यही कहा, सुधार किया। और जो सुधार किए हुए प्रतिभागी थे वो 10 के 10 प्रतिभागी। प्लीज हमारे फाइनलिस्ट सुपर 10 टॉप 10 प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैसा मैंने आपसे कहा था, विनती की थी कि आप आज हमारे केवल प्रतिभागी नहीं है, यहाँ पर ये हमारे वो हीरे हैं जो बीकानेर के पार्टिसिपेंट्स जितने आए उनमें से चुन कर नगीनों में से हीरे निकाल कर लाने का जो दुष्कर कार्य हमारे जजेस ने आपके सामने किया है, वो आपके सामने हमारे आज के सुर सम्राट के टॉप 10 जिन्होंने यहाँ अपना 2 परफॉर्मेंस दिखाई जैसे जजेस ने मांग की। पहला जो था क्लासिकल बेस, दूसरा फ्री स्टाइल जैसा इन्होंने गाया जो इनको पसंद था, या जैसा जजेस ने इनको जज किया कि आप ऐसा नहीं, आप ये सुर ज़्यादा अच्छा गा सकते हैं, इस तरह का गाना ज़्यादा गा सकते हैं। और वैसा हमारे पार्टिसिपेंट्स ने किया और जो किया तो वो रिजल्ट आज आपके सामने है कि ये 10 प्रतिभागी जो हमारे हैं, ये टॉप 10 हमारे फाइनल में जो पहुंचे थे। हमारे बीच जो नगर निगम के रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं श्री जगमोहन जी हर्ष, मैं उनसे विनती करूंगी कि प्लीज कम ऑन द स्टेज। और मगन मामा साहब प्लीज आप भी पधारो। नहीं, सुर सम्राट जो हमने नाम रखा है, ऐसे भजन सम्राट जो हमारे साथ आए हुए हैं, उन्हें भी मैं यदि इस मंच पर भी है और ठीक है और रहेगी, तालियों से स्वागत करें सभी का। क्या सोचकर इस प्रोग्राम को एक रूप दिया या अपना जो एंट्रेंस था दिया, और आज इस मुकाम पर ये हम कहते हैं कि वो सफलता की सीढ़ी है जिस पर कुछ पहुंच पाए, और वो जो कुछ पहुंच पाए आपके सामने, इनकी थोड़े से व्यूज हम जरूर जानना चाहेंगे। आप सब भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो हमारे बीच में है मगन जी कोचर, इनके लिए जोरदार तालियां।
हमारे मगन जी कोचर जो माननीय मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच में, उनका स्वागत कर रहे हैं नगर निगम के रेवेन्यू इंस्पेक्टर श्री जगमोहन जी हर्ष। तालियां प्लीज। ऑडियंस जजेस हैं, हमने स्पेशल जज बनाए हैं आज, और साथ में आ रहे हैं ओबीसी बैंक के मैनेजर जो यहाँ मुझे दिखे और म्यूजिक के फील्ड से हैं, इसलिए हमने इन्हें भी ऑडियंस जज बनाया है। मैं आप पांचों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि का हाथ मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी, और जो मेरी गुरु हैं जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी थी, श्री मगन जी कोचर, जो मेरे दादा हैं श्री महेंद्र जी कोचर, और श्री प्रदीप जी गुप्ता को जो अभी नहीं उपस्थित, उन्हें देना चाहूँगी। और फाइनली में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं नितेश ठाकुर, सभी जजेस को और ऑडियंस को मेरा नमस्कार प्रणाम। इस कंपटीशन में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑडिशन में मैं कहना चाहूँगा सीमा जी और जो ऋतु जी हैं, हमने ऑडिशन ऐसा सेटअप, ऐसा स्टेज कभी नहीं देखा था, तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं उनको। और मेरे यहाँ तक पहुँचने में सभी बहुत लोगों का सहयोग रहा है, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जज के लिए कि जो भी इन्होंने निर्णय दिया है वो अगर गलत है तो उन्होंने गलत बताया, सही तो सही। मैं जज के लिए और मैं कहना चाहूँगा कि मैं अगर फाइनल में हारता हूँ तो मेरे लिए इतनी दुख की बात नहीं, मैं यहाँ तक पहुँचा बिना किसी संगीत की शिक्षा लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। नमस्कार, मैं मुकेश चावरिया। ये कहना चाहूँ जैसा तैयारी मतलब की थी वो रिप्रेजेंट कर दिया मैंने सारों के सामने। जो भी रिजल्ट मिलेगा मैं तहे दिल से मान लूँगा, और सबका धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लीलाधर कमावत, मैं फाइनल में पहुंचा हूं, तो मेरे लिए खुशी की बात है, और थैंक यू सो मच। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सबको। और मैं फाइनल में पहुंचा हूं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आगे जाऊं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा फेयर होगा और खुश होगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान, और मैं भी यहाँ पे फाइनल में पहुँचा हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये सब कुछ जितनी भी हिम्मत है मेरे मामा मोहसिन बियानी की। जजेस बहुत अच्छे निर्णय देते हैं, मैं जजेस का बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू। सभी लोगों का मेरा नमस्कार। और यहाँ जो जजेस हैं इनका निर्णय बहुत ही शानदार है, और जो भी आज ही निर्णय करेंगे तो इनका तहे दिल से स्वागत। हेलो, सबसे पहले सबको नमस्ते। एट इट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल जजेस एंड पीपल एंड ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स मैं कोई सिंगर नहीं हूँ एक्चुअली, मेरा फील्ड ही अलग है, और मैं बस यूँ ही रेस में धक्के से आ गया हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो धक्के लग रहे हैं, देखो। ठीक है, थैंक यू। कई बार ये धक्के ही आगे मंजिल तक पहुंचा देते हैं, पता भी नहीं चलता। सो थैंक यू ऑल द फाइनलिस्ट, हमारे सुपर 10। एक बार हिप हिप हुर्रे, जोर से हिप हिप हुर्रे। तो जजेस पहले हम सम्मान करने तालियां। के लिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए ताली, हमारे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, सर के लिए ताली, सर के लिए ताली, सर के लिए ताली बजाएं, यानी दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं, सभी के लिए, किसी एक के लिए, दो के लिए, सभी के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू, थैंक यू। और भी कंधों पे है कि जहाँ जाए तो तुम्हें ये कहे ये संदीप का भाई है, ये राजा का भाई है या उसकी बहन है। तो जोरदार तालियां एक बार संदीप आचार्य और राजा हसन के लिए, और आप सभी के लिए भी ऑल द बेस्ट। ये हमारे बीकानेर के गौरव हैं, जो आपने हमें लगातार जैसा मैंने मांगा वैसा दिया है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना ये कार्यक्रम उस लेवल पर नहीं जा सकता, उस लेवल तक अपना जजमेंट नहीं कर पाता जिस लेवल तक मैंने चाहा था। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जब जजेस का दिमाग के अंदर ऐसा मेरा प्रयास था, जजेस ने उसमें अपनी जान डाली और पार्टिसिपेंट्स ने इस मंच को गुंजा डाला, हिला डाला, जैसा आप लोगों के सामने है। अब
ओवर टू कह रहे हैं ताली बजा बजा के थक गए, तो आपके लिए कितनी तालियां बजाई ये सोचिए कि आपके लिए कितनी तालियां बजी। प्रज्ञा जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2 शब्द हमारे प्रोग्राम के बारे में जरूर बोलें, क्योंकि जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बहुत लंबा माननीय कोचर जी, सभागण, प्रायोजित डायरेक्टर रितु जी, सीमा जी, सारे पार्टिसिपेंट सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस योग्य इस मंच में समझा और मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना। मैं आप सब प्रतियोगिता को सबने अपना बहुत बेस्ट दिया, सभी ने बहुत अच्छा गाया। निर्णय लेने में हमें भी कई कश्मकश रही, क्योंकि सभी प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी की। किसी को इस मंच से आज मैं यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ तो मेरे भी थोड़े पाँव कपकपा रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं दाद देती हूँ उन सभी लोगों को कि जिन प्रतियोगिता ने यहाँ आके इतने हौसले से प्रस्तुतिकरण दिया और अपना बेस्ट किया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको हमारा जो भी निर्णय होगा सभी जजों का मिलके वो मान्य होगा। हमने अपनी ओर से निष्पक्ष होकर ये सब निर्णय लिया है। आगे जो भी रिजल्ट रहेगा मैं चाहती हूँ कि आप सबको मान्य होगा। मैं धन्यवाद आभार प्रदर्शित करती हूँ सभी गुरुजनों का, बड़ों का, दर्शकों का कि आपने इतनी धैर्य से ये कार्यक्रम सुना और आप सभी बच्चों का हौसला बढ़ाया। मुझे मशहूर यूँ माना जाता है कि मैं कोई ना कोई धमाका करती रहती हूँ, है ना। तो जो धमाका करने वाली हूँ वो करूँगी। उससे पहले हमारे जो जज हैं श्री नवतन जी, सोनी मैम का तो सुन लिया मैंने, आप ही बाकी रहे हैं। हेलो, देखिए ये जो मुझे इस निर्णायक की गिद्दी पे बैठने का मौका मिला है उसके लिए मैं मगन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत सीनियर है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मेरा पहला अनुभव होगा। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस निर्णायक की सीट पे बैठूँ, कुर्सी पे बैठूँ और निर्णय करूँ। मेरे साथीगण, मैंने अपना ढेर काम किया है और जितने भी पार्टिसिपेट हैं उनको मैं एक बात जरूर कहूँगा। हमारे गुणीजन मगन जी भी खड़े हैं। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट, सुगम, लोकगीत, इनकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। हमने 28 को ये कहा था कि आपको क्लासिकल या सेमी क्लासिकल गाना है, और क्लासिकल जो होता है वो ट्रैक पे नहीं गाना है। लेकिन कुछ लोगों ने गाया, अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, और गाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। स्टेज पे खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं जानता हूँ। मुझे डर लगता है जब भीड़ कम होती है, मैं घबरा जाता हूँ जब भीड़ कम होती है, क्योंकि मुझे शुरू से आदत रहा है, मेरी आदत रही है कि भीड़ जितनी हो, मेरे जैसे छोटे से गायक को, जो सीखते हुए को एक बल मिलता है, और उसके साथ जब तालियां हो तो क्या बात करिए, गजब। तो मैं इतना ही कहूँगा, एक बार पुणे नव वर्ष की आप सभी को, पूरे बीकानेर वासियों को इस श्री वर्धमान टैलेंट हंट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं विशेषकर बहुत ही कम शब्दों में कहूँगा, लेकिन शब्द बहुत बड़े हो सकते हैं, रितु जी के लिए। इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है और ये धन्यवाद के पात्र हैं। जो ये हीरे तलाशने में इन्होंने जो योगदान अपना दिया है, रात दिन एक किया है। मुझे पता है कि आयोजन कैसे होता है, तन मन धन लगता है, भूख मिट जाती है, नींद उठ जाती है। ये मैं जानता हूँ, मैं आयोजन करता हूँ, और मैं से मेरे कुछ साथीगण भी बैठे हैं, वो आयोजन करते हैं, उनको पता है कि आयोजन करना बहुत डिफिकल्ट है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, स्टेज कोई छोटा नहीं होता है, स्टेज अपने आप में बहुत बड़ा होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा, लेकिन जो ये अरेंजमेंट है, ये मैनेजमेंट है, ये जो डायरेक्शन है, ये बहुत बड़ी एक परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है। मैं इतना ही कहूँगा, सभी पार्टिसिपेटों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फर्स्ट रहे, कोई सेकंड रहे, कोई थर्ड रहे, लेकिन जो भी है वो सारे फर्स्ट है मेरी नज़र में, क्योंकि इनका निर्णय करने का मतलब है कि मुझे कुछ सीखने को मिला। और आवाज़ जो होती है वो गॉड गिफ्ट होती है, वो रियाज से नहीं आती। वो गॉड, ये गॉड नहीं, वो गॉड, उसकी गिफ्ट उपहार होता है, ये मैं जानता हूँ। धन्यवाद। माननीय जज महोदया श्रीमती प्रज्ञा जी शर्मा और माननीय जज महोदया श्रीमती सुहानी जी शर्मा का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन और
हृदय से आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पर देकर और ऐसे कलाकारों को हमारे सामने उपस्थित किया। इस मंच को एक चांद लगा इस मंच के अंदर। ऐसे जजेस के लिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां हमारे जजेस के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मगन जी, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे आप 2 लाइन सुनाएं, सभी आपको सुनना पसंद करेंगे, चाहे आप 2 लाइन ही सुनाएं। इंस्ट्रूमेंट वाले प्लीज स्टेज पर आए, इंस्ट्रूमेंट वाले प्लीज स्टेज पर आए। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन, सशक्त नमन संत गुरुओं के चरणों में, और यहाँ विराजित सभी कलाकार, निर्णायक महोदय, आयोजकों का, दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पे आज एक ऐसा सत्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। रीता जी, रिकू जी, हाँ, तो जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं बड़े गर्व के साथ आज उनके नाना जी, जो मेरे जिंदगी के पहले गुरु रहे हैं, स्वर्गीय श्रीमान ज्ञानचंद जी कोतर, इस मंच से मैं उन्हें कोटिश नमन करता हूँ, जिनकी ये जो रीति है, मेरे जिंदगी का जो भी संगीत है, आराधना है, साधना है, उनका वर्ध सदैव मुझ पर रहा है। और जैसा भी टूटा फूटा मेरा भक्ति संगीत का ही मेन रास्ता रहा है। एक बात आज मैं बताता हूँ कि स्वर्गीय श्रीमान ज्ञानचंद जी कोचर, मैं स्वर्गीय शब्द नहीं लगाता क्योंकि वो आज इस सृष्टि में विद्यमान है। बीकानेर में नहीं, विश्व में सामूहिक शास्त्रीय संगीत विभिन्न तालों में, जो कठिन ताले आज के कलाकार भी शायद नहीं गा सके हैं। 10-10 साल के, 12-12 साल के हम बच्चे थे, उनको सामूहिक शास्त्रीय संगीत 10-10 बच्चों को, जो हमारे भगवान महावीर की सवारी निकलती है, उसमें उन्होंने सामूहिक शास्त्रीय संगीत भजन के साथ, तरानों के साथ उन्होंने गाया। उनकी उस आराधना और साधना को मैं आज कोटिश वंदन करता हूँ। शायद विश्व में सामूहिक शास्त्रीय संगीत आपको सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कठिन मार्ग है। मैं उनको वंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सम्मान दिया है। बीकानेर के सभी संगीत प्रेमियों ने आमतौर में मेरे को जो प्रेम दिया है, मैं कलाकारों से भी इस मंच से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अच्छी प्रस्तुति देकर इस संगीत के क्षेत्र में अपने आप को झोंका है। लेकिन
भजन गायकी हूँ, फिल्म संगीत में थोड़ा बहुत कमज़ोर हूँ, इसीलिए मैंने ये जो पद है मैंने इसको लेने में संकोच किया, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे आए से पद है और सभी टूटा फूटा ऐसा भी हूँ। आज इनके नाना जी की बदौलत एक बात और, इनकी मातुश्री भी बहुत अच्छी गायिका अपने समय की थी, क्योंकि जिस घर में सारा माहौल हो, मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूँ कि ये सभी जो उस परिवार से मेरी भांजिया कहलाती है, उनको हार्दिक से आभार व्यक्त करता हूँ। आदमियों का, आपका, ऋतु जी का, सबको मैं बार बार एक बार फिर कोटिस वंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये मंच मुझे दिया, आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। सभी दर्शकों का, निर्णायकों का, आगंतुक मेहमानों का एक बार हृदय से आभार है। छोटा मुँह बड़ी बात। मैं श्रीमान मगन जी से एक ही बात कहना चाहूँगी, जैसा मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को भी कहती हूँ कि अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकें, और आप तो वो हीरे हैं, आप भजन सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, जैसा मैं जानती हूँ, और कम कभी भी हम, और आपको तो किसी भी किधर से भी हम आपको कम आंक ही नहीं सकते। रही बात टूटे फूटे गाने की, और नाना जी के बारे में मैंने हमेशा सुना है, मेरे घर में सारे ही गायक कलाकार हैं, और टूटी फूटी आवाज़ यदि आपकी है, टूटी फूटी आवाज़ यदि आपकी है, तो फिर हम तो शायद ख गगड़ भी ई भी नहीं जानते संगीत का। तो आप नहीं होते, यदि ये प्रतिभागी नहीं होते, तो ये मंच ही रहता है, उसको मेरी आवाज़ के सुर सम्राट ढूंढने पड़ जाते। तो यदि इनमें से ही कोई है जो सुर सम्राट बनकर आज हमारे समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन डांस मेनिया के बाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।